बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शहबाज IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 बेसिक टू एडवांस सीरीज के लेसन नंबर 14 को। इस लेसन में हम टेक्स्ट इफेक्ट और टाइपोग्राफी के ऑप्शंस को देखेंगे। इससे पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि शहबाज IT एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम अपने प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट के ऊपर आ जाते हैं। देखें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर होम के टैब में ये एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट इफेक्ट और टाइपोग्राफी। ये ऑप्शन जो है 2007 और इससे पिछले वर्जन्स में अवेलेबल नहीं था। 2010 और उसके बाद के तमाम वर्जन्स में ये ऑप्शन अवेलेबल है। इस ऑप्शन की मदद से हम अपने टेक्स्ट को जो है वो 3D इफेक्ट दे सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत से इफेक्ट्स से हम अपने टेक्स्ट को दे सकते हैं। देखिए, पहले अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद इस जो छोटा सा एरो बना है इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये कुछ टेक्स्ट हमारे पास इफेक्ट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। इनमें से जो टेक्स्ट इफेक्ट आप अप्लाई करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर उसको सिलेक्ट करें और जस्ट अपने माउस से एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट इफेक्ट जो है आपके टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो दोबारा टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कोई और इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इसकी आउटलाइन में चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखें आउटलाइन का ऑप्शन है, इस पे जाएंगे, इसका आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं और कलर के साथ फर्स्ट करें कलर रख लिया और कलर के बाद अगर आप चाहते हैं कि आउटलाइन की जो है वो थिकनेस को कंट्रोल करें, बढ़ाएं या कम करें तो यहाँ से थिकनेस उसकी बढ़ा सकते हैं। और इसी तरह अगर आप आउटलाइन जो है इसकी उसको डैश रखना चाहते हैं या डॉटेड रखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से उसको कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आउटलाइन नहीं हो तो आउटलाइन को यहाँ से आप नो आउटलाइन करेंगे तो आउटलाइन यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। मैं अंडू कर देता हूँ और आउटलाइन को रहने देता हूँ। इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन इसका शैडो है। शैडो पे क्लिक करें और जस्ट अपना माउस यहाँ पे रखेंगे और ये इसकी जो है ऑप्शंस नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अगर हम इसको यूज़ करना चाहते हैं तो जस्ट सेलेक्ट कर क्लिक करेंगे तो देखें वो शैडो इफेक्ट जो है वो टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। दोबारा जाते हैं और यहाँ से कोई और शैडो इफेक्ट चूज कर लेते हैं। तो ये इस तरह इसके ऊपर आप शैडोज अप्लाई कर सकते हैं और शैडोज के साथ ही आप इसके अंदर नेक्स्ट है इसमें आप रिफ्लेक्शन को ऐड कर सकते हैं। ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शंस की अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ये मुख्तलिफ उसके टेम्पलेट्स बने हुए हैं, आप इनको यूज़ करके इसके अंदर रिफ्लेक्शन ऐड कर सकते हैं। इसी तरह इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो ग्लो का है, तो आप इसी तरह अपने टेक्स्ट के अंदर कुछ ग्लो इफेक्ट्स हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये इन इफेक्ट्स के ज़रिए आप अपने टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। अब देखें, ये मैंने अंदर इसके इफेक्ट्स यूज़ किए हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इन इफेक्ट्स को मज़ीद मॉडिफाई करना तो वो कैसे करेंगे। इसके एरो के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद फर्स्ट करें मैं आउटलाइन बल्कि शैडो में आ जाता हूँ और शैडो में आके सबसे नीचे देखें यहाँ पे ये शैडोज ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे और राइट साइड के ऊपर एक आपको पैन ओपन हुआ मिल जाएगा। इस पैन को देखें, यहाँ से भी ये शैडो ओपन हुआ है। मैं इस एरो पे क्लिक करता हूँ तो ये क्लोज हो जाएगा। अब देखें, मैं यहाँ से ओपन करता हूँ तो यहाँ पे जो शैडोज के, जो ग्लो के और जो रिफ्लेक्शन और जो आउटलाइन के ऑप्शन है वो आपको इस पैन के अंदर भी मिल जाएंगे। यहाँ से आप इसको मज़ीद मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। और जो आउटलाइन और टेक्स्ट के अंदर के कलर हैं वो आपको फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पे फिल कलर और आउटलाइन के कलर्स आप उनके साथ प्ले कर सकते हैं। मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है और मैं फ़िलहाल इस फर्स्ट वाले के ऊपर आता हूँ और यहाँ से मैं से कोई भी फिल कलर अगर लेना चाहूँ तो फिल कलर ले सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इसको नन कर दूंगा तो इसका जो फिल कलर है ख़त्म हो जाएगा। इसको सॉलिड फिल करेंगे तो कोई एक कलर आप भर सकते हैं और यहाँ से कलर चूज़ कर सकते हैं किस कलर का आपको जो है इसका जो फिल कलर है वो होना चाहिए। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर ग्रेडियंट यूज़ करें तो यहाँ से ग्रेडियंट को एक्टिव करेंगे और एक्टिव करने के बाद यहाँ से मुख्तलिफ ग्रेडियंट के पैटर्न्स बने हुए हैं, आप जो ग्रेडियंट पैटर्न लेना चाहें वो ले सकते हैं। और यहाँ से इसकी जो है वो टाइप चेंज कर सकते हैं, रेडियल, लीनियर, जो आप चाहें रख सकते हैं, लेकिन रेडियल रखा हुआ है बिल्कुल ये ठीक है। इसी तरह अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, ये देखें अभी इसकी अगर आप चाहते हैं कि इसकी जो ग्रेडियंट है इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए तो यहाँ से आप इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसकी डायरेक्शन इस तरह चेंज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो कलर इसके अंदर फिल हुए हैं इसके कलर्स को आप चेंज करना चाहते हैं तो देखें ये जो
यहाँ पे जो स्लाइडर बना हुआ है इसके ऊपर एक कलर्स हैं, आप इनको पकड़ के मूव भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसकी विजिबिलिटी किसी एक साइड पे ज़्यादा है तो उसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कोई इनका कलर चेंज करना तो देखें इस डॉट के ऊपर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पे कलर को क्लिक करेंगे तो अब जो कलर होगा ये कलर चेंज हो जाएगा। ये देखें। इसी तरह जो सेंटर वाली डॉट है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इसका भी यहाँ से कोई कलर चूज कर सकते हैं। और इसी तरह से जो ये लास्ट जो नोड है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो कलर चेंज करेंगे वो इसके अंदर भी कलर आप भर सकते हैं। फर्ज कर जैसे कि ये भर दिया। अब अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ मजीद कलर ऐड करना तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऐड ग्रेडियंट पे क्लिक कर देंगे तो देखें एक और नोड एक्टिव हो जाएगी। इस नोड का भी कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फर्ज करें मैं इसका कलर कोई भी रख देता हूँ, ये वाला। और अगर आप चाहते हैं कि इस कलर की, इस नोड के कलर की जो ट्रांसपेरेंसी है वो बढ़ा दूँ, इसका मतलब है कि ये इसका जो कलर है वो थोड़े से लाइट हो जाए तो आप इसकी ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी तरह इसकी जो ब्राइटनेस है उसको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह हर नोड को पकड़ेंगे, आप इस नोड को सिलेक्ट करें, अब इसकी ट्रांसपेरेंसी के साथ आप प्ले कर सकते हैं कि इसको थोड़ा लाइट करना है, थोड़ा डार्क करना है। और इसी तरह इसकी जो है ब्राइटनेस है उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और सेम अगर आपने कोई नोड एक्स्ट्रा लगा ली, बाद में आपको ख्याल आया कि उसको जो है आपने डिलीट करना है तो देखें इस नोड को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे तो वो जो नोड आपने लगाई थी वो डिलीट हो जाएगी। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, इनको बहुत ही आप डिटेल से स्टडी कर लें ताकि आपको इसमें जो है काम करने में आसानी हो। आपको पता हो कि आपने अपने टेक्स्ट के ऊपर जो इफेक्ट यूज़ करना है वो आप उसको बना सकते हैं, खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये इसका फिल कलर था। इसी तरह अगर मुझे इसकी आउटलाइन कलर में चेंजेस करने हैं, मैं इसको यहाँ से देखें इस छोटे से एरो पे क्लिक करूँगा तो ये क्लोज हो जाएगा। अब इसकी आउटलाइन के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो आउटलाइन में भी 3 ऑप्शन है। आप चाहें तो नो आउटलाइन रख लें, चाहे तो जो है सॉलिड कलर की एक आउटलाइन रखें जिसमें आप इस आउटलाइन का जो कलर है वो एक ही यूज़ करेंगे। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मैं ग्रेडियंट आउटलाइन रखना चाहता हूँ तो आप इसी तरह इसमें ग्रेडियंट आउटलाइन भी यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर ये तमाम काम कर सकते हैं जो कि आप फिल्म में कर सकते थे। फिलहाल मैं सॉलिड आउटलाइन रहने देता हूँ और यहाँ से इसको इसकी आउटलाइन जो है वो वाइट कर देता हूँ। और अब मैं चाहता हूँ अगर कि इसकी जो थिकनेस है वो बढ़ा दूँ, मिसाल के तौर पर इसकी विड्थ, मैं इसकी यहाँ से इसकी विड्थ बढ़ाता हूँ ताकि इसकी जो आउटलाइन है वो थोड़ी सी वाज़ेह होकर नज़र आए। मैं आउटलाइन का कलर जो है वो ब्लैक कर देता हूँ फिलहाल। ये देखिए। अब मैं इसकी विड्थ थोड़ी सी कम करता हूँ तो आप इस तरह इसकी विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं डबल या ट्रिपल आउटलाइन लेना या आउटलाइन किस तरह के स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं और डॉटेड आउटलाइन भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा ये तमाम सेटिंग्स हैं, अपनी आउटलाइन के हिसाब से आप इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको आउटलाइन के ऑप्शंस हो गए। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और शेडो से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस को हम देखते हैं। शेडो पे क्लिक करेंगे तो इसकी जो टूल बार एक्सपेंड हो जाएगी। अब मैं अगर चाहता हूँ कि शेडो का जो है कलर चेंज करना है तो देखिए यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं। फर्ज करें मैं कहता हूँ कि इसका कलर जो है हम रेड कर देते हैं तो इसका कलर रेड हो जाएगा। अब ये नज़र इसलिए इस प्रॉब्लम होगी कि उसके ऊपर जो है वो टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई हुआ है वो रिफ्लेक्शन का और ग्लो का, जिसकी वजह से इसमें आपको विजिबिलिटी में प्रॉब्लम हो रही होगी। तो फिलहाल मैं ऐसा करता हूँ कि शेडोज ये रिफ्लेक्शन पे जाके ग्लो का इफेक्ट जो है वो इस पे से ख़त्म कर देता हूँ। इस पर क्लिक करते हैं और इसको मैं नो कर देता हूँ। अब मैं दोबारा शेडो पे आता हूँ और शेडो पे आने के बाद अगर मैं चाहता हूँ कि शेडो कोई और उसमें शेडो ले लूँ तो देखिए मैं यहाँ से ये वाला शेडो ले लेता हूँ फिलहाल। और अब देखिए मैं अगर चाहता हूँ कि जो शेडो है इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दूँ तो आप इसका साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हो गया, इसको मैं कम करता हूँ। इस तरह आप इसके साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से पकड़ के करता हूँ ताकि सही रहे। और अगर आप चाहते हैं कि इसके शेडो का कलर चेंज करना तो वो आपको बताया था, यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इसको ब्लर करना, ब्लर का मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा हार्ड नज़र ना आए, ये सॉफ्ट रहे तो आप इसको यहाँ से इसको ब्लर इसमें ऐड कर सकते हैं। ब्लर ऐड करने से ये होगा कि इसके अंदर जो इसकी हार्डनेस है वो कम होती जाएगी। तो इसको फिलहाल मैं ब्लर कम कर देता हूँ। इस तरह इसका एंगल है, आप एंगल चेंज कर सकते हैं। एंगल का मतलब है कि आप इसको राइट पे रखना चाहते हैं, अप एंड डाउन और लेफ्ट, इस तरह इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसको आगे पीछे मूव करेंगे तो देखें इसमें आप चेंजेस ला सकते हैं। उस तरह इसकी डिस्टेंस है, डिस्टेंस का भी है कि आप इसमें कितना दूर रखना चाहते हैं, इसके जो असल टेक्स्ट है उससे इसका शेडो कितना दूर हो, इसको कम ज़्यादा करके वो आप देख सकते हैं। तो ये शेडो से रिलेटेड ऑप्शन है और इसी तरह के तमाम ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे इसमें।
रिफ्लेक्शन में भी देखें आप अपनी मर्जी का पैटर्न यहाँ से दोबारा चेंज कर सकते हैं। फिलहाल ये है, आप और चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा इसकी ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि कितनी हार्डनेस, इसको हार्ड रखना है, विजिबल बहुत ज़्यादा रखना है, या थोड़ा सा लाइट करना है। अब देखिए जैसे जैसे मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करता हूँ तो इसमें देखिए ये शार्प होता जाता है और इसकी विजिबिलिटी बढ़ती जाती है। और जैसे ही मैं इसकी ब्राइटनेस, इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है इसको बढ़ाता हूँ तो देखें यहाँ पे अब इसकी जो विजिबिलिटी है वो कम हो गई है। इसी तरह इसमें ब्लर भी ऐड कर सकते हैं इसकी विजिबिलिटी को कम ज़्यादा करने के लिए। और आप इसमें जो है डिस्टेंस ऐड कर सकते हैं कि ये अपने एक्चुअल टेक्स्ट से जो थोड़ा कितना दूर हो। तो फर्स्ट करें मैं इसको यहाँ से पॉइंट्स पकड़ के बढ़ाता हूँ, तो देखिए आप इसको एक्चुअल टेक्स्ट से कितना दूर हो ये भी कर सकते हैं। और जो इसका साइज़ है, साइज़ का मतलब है कि देखें अभी यहाँ पे इसकी एंड पे जाके इसकी विजिबिलिटी कम होती जा रही है। तो अगर आप इसका साइज़ बढ़ाएंगे, या मैं इसको और बढ़ा देता हूँ तो देखें अब इसकी विजिबिलिटी थोड़ी वाज़ेह है। इस तरह अगर मैं इसका साइज़ कम करता हूँ तो ये इसकी विजिबिलिटी जो है आगे जाके कम होती जाएगी। ये इसको मैं साइज़ कम करता हूँ, ये देखें तो यहाँ से देखें अब इसकी विजिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो रही है। तो इसके साइज़ के ज़रिए से आप इसकी विजिबिलिटी बता सकते हैं कि इसकी विजिबिलिटी एंड तक कहाँ तक रहे। ट्रांसपेरेंसी से कंट्रोल कर सकते हैं, और ब्लर है, और ये डिस्टेंस है। तो ये बहुत ही कमाल के फीचर्स हैं। अगर आप अपना ब्रोशर डिज़ाइन करना चाहते हैं, कोई पम्फलेट डिज़ाइन करना चाहते हैं, या इवन मैगजीन आप बनाते हैं, बुक्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं, तो उसको आप बजाय से का फोटोशॉप यूज़ करें या कोरल ड्रॉ यूज़ करें इसमें टेक्स्ट के इफ़ेक्ट्स के लिए, अगर आप इन टेक्निक्स को सीख लें, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं ग्राफिक्स के हवाले से भी। तो अगर आप इन इफ़ेक्ट्स को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब इसी तरह देखिए मैं इसमें और मज़ीद ऑप्शंस हैं। आप ग्लो में जाएंगे तो ग्लो के अंदर भी आप ये तमाम काम कर सकते हैं कि ग्लो में आप कलर जो है ये पहले तो ग्लो का पैटर्न चूज़ कर लें, किस तरह का आपने ग्लो रखना है। फर्स्ट करें मैं कहता हूँ ये रखना है, और इसके बाद इसका कलर क्या होगा, कलर आप चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद वही इसका साइज़ और इसकी ट्रांसपेरेंसी। तो ये बहुत ही कुछ ऑप्शन है जो कि मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा सॉफ्ट एजेस हैं, तो आप इसके सॉफ्ट एजेस रख सकते हैं। पहले इसका पैटर्न चूज़, ये असल में जो इफ़ेक्ट है ये अप्लाई होगा आपको इमेजेस के ऊपर। अगर आप इमेजेस को यूज़ करते हैं तो इमेजेस के ऊपर ही सॉफ्ट एजेस का जो इफेक्ट अप्लाई होगा। इस तरह ये 3D टेक्स्ट के इफेक्ट्स भी जो है ये आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट के ऊपर देखें, इसको खोलते हैं तो आप इसको यहाँ से 3D लुक दे सकते हैं। यहाँ से पैटर्न को खोलेंगे इसका, तो आप ये इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ऑप्शंस हैं, आप इनको देखें, इनको इस्तेमाल करें, और इनसे आप अपने टेक्स्ट को जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। ये देखें ये बहुत सारे इसमें कुछ इफेक्ट्स हैं जो कि आप यूज़ करके अपने टेक्स्ट को खूबसूरत बना सकते हैं। यही वाले सेम टेक्स्ट, सेम टेक्निक्स ये जब हम इमेजेस के साथ डील करेंगे तो वहाँ पे भी आपको इसी तरह के तमाम ऑप्शन मिलेंगे जिससे कि आप अपनी इमेजेस को खूबसूरत बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें ताकि आप जो है इसके ऊपर कमांड हासिल कर सकें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।